राजस्थान के माफिया डीजल में मिलावट कर जनता की जेब में आग लगा रहे हैं। कैसे, आप खुद देखिए। राजस्थान में डीजल की डी कंपनी जयपुर में नकली डीजल बनाने का खेल। काले ऑयल की आड़ में काला धंधा। पैरेलल एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बेचने का ये गोरख धंधा किया जा रहा है। नकली डीजल बनाने के सौदागर। वैसे अब तक आपने राजस्थान में नकली घी, दूध, पनीर, नकली मिठाई बनाने के गोरख धंधे के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं डीजल माफिया का वो खेल जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। आप जिस वाहन से दफ्तर जाते हैं या जिसका इस्तेमाल अपने बाकी कामकाजों के लिए करते हैं, सोचिए अगर उसमें नकली डीजल आप डाल रहे हो तो आपका वाहन महज कुछ दिनों में कबाड़ हो जाएगा। जयपुर में चौमू के जैतपुरा गांव में नकली डीजल बनाने का काला धंधा सालों से चल रहा था, लेकिन पुलिस की छापेमारी के बाद अब ये डीजल माफिया हो गए हैं एक्सपोज। क्योंकि अब ये चढ़ गए हैं पुलिस के हत्थे। ये डीजल माफिया कैसे चढ़े पुलिस के हत्थे, डीजल माफिया की काली कमाई का पूरा हिसाब किताब आपको बताएंगे। राजधानी जयपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर डीजल माफिया ने जैतपुरा गांव में नकली डीजल बनाने का बाकायदा प्लांट लगा रखा था। देखिए कैसे रिहायशी इलाके में डीजल माफिया सालों से इस प्लांट में नकली डीजल बनाने का धंधा कर रहे थे। इसी प्लांट में नकली डीजल तैयार होता था। इसके लिए बाकायदा प्लांट में बॉयलर, ड्रम, रिसाइकिल ऑयल, ड्रमों में काले तेल रखे गए थे। ये डीजल माफिया और फैक्ट्री मालिक अर्जुन यादव इतने शातिर हैं कि उन्होंने मां वैष्णो पेट्रोलियम फैक्ट्री के नाम से बाकायदा पॉल्यूशन बोर्ड से परमिशन भी ले रखा था, जो जून में ही एक्सपायर हो चुका था। फैक्ट्री में काले ऑयल को रिफाइन करने की आड़ में डीजल बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। ग्रामीण इलाकों में इसी नकली डीजल को महज 52 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर चांदी कूटी जा रही थी। पुलिस ने दबिश दी तो फैक्ट्री मालिक अर्जुन यादव को मौके से पकड़ भी लिया। जयपुर पुलिस कमिश्नर की सीएसटी टीम और चौमू पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली डीजल बनाने की फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है और फैक्ट्री संचालक को नकली डीजल बनाने के आरोप में फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है कि नकली डीजल की सप्लाई आखिरकार प्रदेश में कहां-कहां की जाती थी और कितनी मात्रा में प्रतिदिन ये डीजल बनता था। इस नक्सस में कौन-कौन लोग जुड़े थे। ये असल में पिछले 2-3 महीने से इसके बारे में सूचनाएं मिल रही थी कि ये अवैध रूप से डीजल का व्यापार, बनाने का और बेचने का व्यापार कर रहा है। हालांकि इसका प्लांट लगभग 7-8 साल पुराना है और लंबे समय से यही काम कर रहा था, लेकिन पुलिस जब भी गई तो इसने लाइसेंस बताया एनवायरनमेंट का और दूसरा जिला उद्योग केंद्र से लिया हुआ था कि सर मैं रिफाइन करने का काम करता हूँ। लेकिन जब भी 2-1 महीने से इसके बारे में ये मैसेज मिलने लगा कि डीजल बना के बेच रहा है, तो उसके बाद में इस पर निगरानी रखी गई। तकनीकी संसाधन थे, उनका उपयोग किया गया। तब ये चीज निकल के आई कि ये रोजाना पर डे 12 से 15 हजार लीटर डीजल और ऑयल बना के बेच रहा है। कुछ समय से इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी कि जो ब्लैक ऑयल है, काला तेल, जो बेसिकली इंडस्ट्रियल वेस्ट और व्हीकुलर वेस्ट है, उसको फर्नेस में उबाल के उससे डीजल बना के मार्केट में डीजल के रूप में बेचा जा रहा है। ऐसी सूचना जब आयुक्तालय की सीएसटी टीम को जब सूचना मिली तो इस सूचना को डेवलप किया गया। सूचना को डेवलप करने पे ज्ञात हुआ कि जयपुर के अलावा जयपुर ग्रामीण इलाके में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इस तरह की गतिविधि कुछ लोग कर रहे हैं। फैक्ट्री मालिक अर्जुन यादव ने खुलासा किया
कि केवल जयपुर ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भी इसी तरह 1 दर्जन प्लांट उसने लगा रखे हैं। उन प्लांट में इसी तरह नकली डीजल बनाने का काम चलता है। रोड बेस का जो काला तेल निकला हुआ आता है, उसमें से कुछ रेसो पतला तेल निकलता है, वो भट्टी में जलने के हमारे काम आता है। बाकी जो बच जाता है वो नमकीन वालों को और इनको बेचते हैं। और जो ऑयल है इसका एक्चुअली गिरस बनता है। बनाते कैसे थे इसको? बनाते कैसे? बहुत बड़ा प्लांट है और जेतपुरा में लगा हुआ है। ऐसे प्लांट जयपुर में भी है, पूरे राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, सब जगह ये प्लांट है। जैतपुर गांव में पुलिस की कार्रवाई के दौरान ही प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद, सेल टैक्स, जीएसटी के अधिकारी भी मौके पर कार्रवाई के लिए पहुंच गए। फैक्ट्री में काले ऑयल से भरा हुआ एक ट्रक अधिकारियों को मिला, जिसका कोई भी बिल फैक्ट्री मालिक के पास नहीं था। यानी साफ है कि फैक्ट्री मालिक और डीजल माफिया न केवल नकली डीजल के धंधे से लाखों की अवैध कमाई कर रहे थे, बल्कि सरकार के खजाने को चूना भी लगा रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको आगे बताएंगे कैसे फैक्ट्री में काम करने वाला एक लेबर बन गया नकली डीजल बनाने का फैक्ट्री मालिक, और काले तेल को कैसे रिफाइन कर ये बनाते थे नकली डीजल। चौमू से प्रदीप सोनी के साथ जयपुर से शरद पुरोहित की रिपोर्ट।